साथियों, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, यदि आप दूसरे की बातों को सुनना चाहते हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहते हैं, तो साथियों आपसे मिलने वाला हर इंसान कुछ न कुछ आपको सिखा ही जाता है। एक तरह से देखा जाए तो आपका कुछ समय के लिए वो एक तरह से गुरु ही बन जाता है। साथियों, ऐसे ही हमारी एक मुलाकात एक अपरिचित इंसान से होती है और उस अपरिचित इंसान से मेरी जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप के बाद जो उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई या जो उन्होंने सीक्रेट दिया, वो उसके ऊपर मैं जो है बिल्कुल अचंभित रह गया और उसके ऊपर जो है रात्रि में मैं विचार करने के लिए मजबूर हो गया। उन्होंने एक सीक्रेट दिया या उन्होंने एक अपना सीक्रेट बताया कि कैसे जो है हम जो है युवा बने रह सकते हैं, यानी हम कैसे जवान बने रह सकते हैं इसी सीक्रेट के ऊपर। साथियों आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे सीक्रेट और जानकारियां आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगी। तो हमारी दरअसल साथियों मेरी इस समय बाइक ज़्यादा चला देने की वजह से फ़िलहाल हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम चल रहा है और उस सर्वाइकल प्रॉब्लम का मैं फिजियोथेरेपी द्वारा इलाज करा रहा हूँ। साथियों, मैं अपने एक नज़दीकी मार्केट सकरडीहा बाज़ार है जहाँ पे वेलकम फिजियोथेरेपी के संचालक बलबीर मौर्य जी हैं और वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आपके जो है अरविंद जी हैं। इन्हीं लोगों की देख रेख में हमारी फिजियोथेरेपी साथियों चल रही है। वहाँ हमारी मुलाकात उस फिजियोथेरेपी सेंटर पे एक जो है अपरिचित इंसान से होती है। वह भी बेड पे लेट करके फिजियोथेरेपी करा रहे थे। मैंने जो है जब मैंने उनको देखा तो हमारा उनसे बात करने का मन करने लगा और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये आपको जो प्रॉब्लम हुई है, आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बताया कि भैया जो है हमारी ये जो दिक्कत है, थोड़ा सा जो है हमारी जो मसल की जो नस है, वो जो पैर की नस है वो खिंच गई है। मैंने कहा कि आपने क्या ऐसा कर दिया, किस कारण से? तो वो बताने लगे कि भाई एक अपरिचित आदमी की कार थी, उसने हमसे मदद मांगा, उसकी कार एक गड्ढे में जाके धंस चुकी थी और मैंने उसको अकेले ही एक साइड से उठा दिया। सो ऐसा मेरे साथ हो गया जो है भाई, जोश में होश गवा बैठे भाई साहब, इतनी परेशानी हो गई। लेकिन उस व्यक्ति को देखने के बाद फिर मेरी बात करने की इच्छा आगे बढ़ती ही गई। उसके पीछे कारण था कि वह व्यक्ति बिल्कुल 6 फुट का, बिल्कुल उनकी लंबाई 6 फुट, इतना खूबसूरत पर्सनालिटी, बड़े बड़े बाल, खूबसूरत आँखें, चमकता हुआ चेहरा देखकर मुझे फिर बात करने का मन किया। मैंने कहा भैया ये बताओ आपकी उम्र कितना है, आपकी क्या उम्र होगी? तो उन्होंने बताया कि भैया मेरी जो उम्र आप देख रहे हो ये 44 प्लस का मैं हूँ। मैंने कहा भैया मैं तो आँख ही नहीं रहा था, मैं तो आपका 34-35 प्लस मेरे दिमाग में चल रहा था। आखिरकार कोई तो भैया राज है, कोई तो सीक्रेट है जो आप इतना, आपने अपनी 8-10 साल उम्र आपकी कम बता रही है मेरे देखने से। आखिरकार इसका राज क्या है? मैंने उससे उनका राज जानना चाहा। तो उन्होंने, मैंने कहा भाई कुछ तो है, आप बताइए। मैं हंसते हुए बोला उनसे, कुछ तो होगा भाई साहब, आप बताओ क्या करते हो, कैसे इतना फिटनेस आपका बढ़िया है? तो वो बताने लगे कि देखिए भाई वो हमको जो है 3 बातें बताए। उन्होंने पहली बात ये बताया कि मेरे एक जो है भाई साहब जो हम लोगों के गुरु के समान थे, वे बार बार कहा करते थे, एक बार हम हमेशा एक बात हम लोगों से कहते थे, हमेशा जो है कम उम्र वालों के बीच रहा करो। यानी हमेशा अगर जवान बने रहना है तो हमेशा अपने से कम उम्र वालों के बीच रहो। और दूसरा उन्होंने बताया कि भाई साहब हमारी शरीर आज तक, जैसे जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो आज तक मैंने कोई भी दवा नहीं खाई है। अगर हमें सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी आ जाए, मैं दवा नहीं लेता हूँ। केवल जो है मैं ऐसे, अगर चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, जब बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा तो मैं स्नान कर लेता हूँ, वो अपने आप ठीक हो जाता है। मैंने उनका तत्क्षण जवाब दिया कि इसका मतलब कि भाई साहब लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। वो तुरंत हंसने लगते हैं कि भाई आप ये क्या बोलो? मैंने कहा नहीं भाई, आपकी बॉडी ऐसी है कि लग रहा है कि वो आपके माइंड के कंट्रोल में है। फिर उन्होंने तीसरा यही कहा कि भाई देखो, अगर आदमी के पास जब थोड़ी ताकत ज़्यादा होती है ना तो आदमी होश में जो है जोश को गंवा बैठता है। यानी आप अपने क्षमता से अधिक काम
कर बैठता है और इसी गलती। लेकिन उन्होंने एक बात बताया कि मैं अब भी इस स्थिति में भी कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, केवल मैं फिजियोथेरेपी एवं फिजिक और व्यायाम के द्वारा ही मैं इसे निश्चित रूप से ठीक कर दूंगा, इतना उनका अपने आप पे भरोसा था। साथियों, जब उन्होंने ये तीनों बातें बतलाई, दो बातें बहुत कारगर है कि हमेशा हमें अपने से कम उम्र के लोगों के बीच रहना चाहिए। और उन्होंने बताया कि मैंने अब तक कोई दवा नहीं दी, इसका मतलब उनकी जो बॉडी है यानी उनकी माइंड के अकॉर्डिंग कार्य करी। इन दोनों बातों के ऊपर मैंने रात में एनालिसिस करना शुरू किया कि आखिरकार इसके ऊपर जो है मेरे दिमाग में बार बार हर्ट कर रहा था। फिर मैंने इसका एनालिसिस निकाला और वो एनालिसिस जरा आप सुनिएगा। वो जो उस व्यक्ति ने जो ये बात बोली कि यदि आपको जवान रहना है तो अपने से कम उम्र के बीच के लोगों के बीच रहा करो। उनका ये नहीं कहना था कि आखिरकार आप अपने से बड़े उम्र के लोगों के बीच मत जाओ, इसका ये कहने का आशय उनके नहीं था। उनके कहने का आशय था कि यदि आप जैसे जवान बने रहना चाहते हैं, आप यंग हमेशा दिखना चाहते हैं, तो अपने से कम उम्र के साथ यदि आप खेलेंगे कूदेंगे, उनके बीच बातचीत करेंगे, तो वही आवरा क्रिएट होगा आपके चारों ओर। दरअसल होता क्या है साथियों, उनका ये कहना था कि जब हम बड़ी उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिजीज का, प्रॉब्लम्स का, हमेशा किसी न किसी बीमारी का रोते रहते हैं। भाई साहब मेरे को आज ये हो गया, वो हो गया, ये डिजीज हो गया, शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तमाम प्रकार की बीमारियां, और वो सुनाते सुनाते एक दिन आपको भी हो जाएगा। तो उनके कहने का आशय यही था। मैंने मतलब निकाला कि सही बात है, आप जैसी आपकी संगत होगी, जैसी आपकी संगत होगी, ठीक वैसी आपकी रंगत भी बन जाती है। इसलिए उनके कहने का जो आशय था ये बहुत ही हमें प्यारा लगा। और दूसरा चीज़ उन्होंने और उनके जो है इस बात से मैंने यह भी संदेश निकाला कि आपको हमेशा खेलो जो है छोटों के साथ और सीखो जो है बड़ों के साथ। यानी छोटे से आप खेलो छोटों से और सीखो बड़ों से, ये आपके जो है दिमाग में होना चाहिए। दरअसल आपने देखा होगा कि यदि कोई बच्चा, छोटा बच्चा बहुत बड़ी बड़ी बातें बचपन में करने लगे, ऊंची बातें करने लगे, वयस्क जैसी बात करने लगे, तो समझ जाना दोस्तों कि उस बच्चे का बचपना जरूर मार दिया गया, उस बच्चे का बचपना मर चुका है। क्योंकि साथियों देखिए, बचपना हर इंसान जिस एज में होता है उसी के अकॉर्डिंग जब बिहेव करता है, प्रकृति ने उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, वही अच्छा लगता है। इसका मतलब आप देखे होंगे कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम अलग टाइप के होते हैं। मतलब उनका बिल्कुल बचपना यानी जो जीवन का असली आनंद है, जो मस्ती है, जो बचपना का आनंद है, वो सब निकल जाता है। तो इसलिए हमेशा उनके कहने का आशय था कि आप अपने से कम उम्र के लोगों के साथ आप रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, वैसा ही आवरा आपका क्रिएट हो जाता है। यही चीज़ है। और एक चीज़ ध्यान देना है, जो उनकी जो ज़बरदस्त जो दूसरी बात थी, उन्होंने कहा कि मैं कभी दवा नहीं लेता हूं। मैंने उनको तत्क्षण यही जवाब दिया था, वो हंसने लगे थे। वो यही दिया था कि भाई साहब आपकी बॉडी जो है ना, वो आपका जो है बिल्कुल आपके माइंड का कहना मानती है। यानी उस व्यक्ति ने जो है अपने जो है बॉडी को एकदम माइंड के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल बना दिया था। उनके दिमाग में कहीं से भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं, जब भी हमारी जो बॉडी होती है आपको हमेशा सिग्नल देती है। जैसे आप काम करके थक गए, आप कोई भी चीज़ काम करने का मन नहीं लग रहा है, आप लगातार वो काम कर रहे हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम आप करते रहते हो, जबकि बॉडी आपकी सिग्नल दे रही है कि सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, ये लेकिन आप करते रहते हैं। एक दिन ऐसा करते करते होता क्या है कि जब जो माइंड होता है, जो बॉडी को जो सिग्नल भेजता रहता है बराबर, उसको जब हम समझ नहीं पाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। यानी माइंड तो संकेत दे रहा है, लेकिन आपकी बॉडी उस चीज़ को, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब इन दोनों के बीच जिस दिन तालमेल बिगड़ जाएगा, समझ जाइए कि आपकी जो बॉडी है वो माइंड का कहा नहीं मान रही, कमांड हट गया। साथियों आप जानते हैं कि जब आप फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल, इन तीनों लेवल पे जब तक आप बैलेंस नहीं होते हैं, तब तक आप पूरे फ्लो में नहीं होते, ना ही आपको अंदर से कोई आनंद और खुशी का आभास होता है। कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन, एंजाइटी या तमाम प्रकार के जो है निगेटिव में आप अवसाद की तरफ चले जाते हो। यही कारण होता है अवसाद में जाने का कि हम तीनों को एक में बैलेंस नहीं कर पाते। दरअसल आपकी बॉडी तो सही है मान लीजिए, लेकिन माइंड सही नहीं है, माइंड में कुछ दिक्कत चल रही है। माइंड के साथ साथ आपका जो इमोशन है,
जो संवेग है वो अलग है, तो हमेशा इमोशन माइंड को डिस्टर्ब करेगा, और जो आपका माइंड है वो हमेशा जो है फिर बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। माइंड में कुछ और चल रहा है, बॉडी में और चल रहा है। तो उस भाई साहब का इतना मस्त जो फिटनेस था, तो उनका मैंने तत्क्षण ही जवाब दे दिया, वो लगे हंसने। तो भाई साहब, यदि आपकी जो बॉडी है वो माइंड का कहा मान रही है, यानी माइंड एवं बॉडी का कनेक्शन एकदम बिल्कुल अच्छे से है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ रहता है। जिस व्यक्ति के माइंड एवं बॉडी का कनेक्शन कहने का मतलब बिगड़ जाता है, तो वो बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। और आपने न्यूटन साहब को सुना होगा, जो न्यूटन साहब के गति का तीसरा नियम है वो यही कहता है कि किसी भी वस्तु के समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। कहने का मतलब जो आपके माइंड में चल रहा है, जैसा आप सोच रहे हैं, जिन लोगों के बीच आप रह रहे हैं, जैसी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का समान तुरंत जो देखिए समान परंतु विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप जो है स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप जीवन में आनंद उठाना चाहते हैं, आप मस्ती में रहना चाहते हैं, पता लगा कि कार्य कुछ और कर रहे हैं, आपकी संगत ऐसे लोगों के बीच है जहाँ कोई मस्ती नहीं है, कोई एंजॉय नहीं है, आप डिप्रेस्ड लोगों के बीच रह रहे हैं, आप अस्वस्थ लोगों के बीच रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच आपकी सोसाइटी है जहाँ पर कि आपको ये जो पाना चाहते हैं ठीक इसके उल्टा है। साथियों, ऐसे लोगों की आप संगत करिए, ऐसे लोगों के बीच रहिए। तो इसीलिए उस भाई साहब की जो बात थी वो इतना हमारे दिल को छू गई कि फिर उसके ऊपर हमारा जो है एक मन किया कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक वीडियो आपके बीच लेकर के आएँ कि वास्तव में यदि जो है उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं, देखिए जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों के पास अनुभव भी ज़्यादा होते हैं। देखिए ये नहीं कहा जा रहा है कि कुछ छोटे उम्र में वाले जो लोग होते हैं वो बड़े लोगों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और कुछ जो छोटे और जो बड़े उम्र के लोग हैं वो छोटे उम्र के बराबर भी एक्सपीरियंस नहीं रखते। तो ये बात रही अपने जगह, इसे नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बेटर रहना चाहते हैं, अपने को जो है जवान समझना चाहते हैं, युवा रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा वो मेरे दिल को ज़रूर छुआ कि हमें जो है अगर खेलना है, मौज मस्ती करना है, और यदि आनंद लेना है और रहना है, तो आप अपने से कम उम्र वालों के बीच रहेंगे तो उनके बीच उनकी एज एवं आनंद से अपने आप को हमेशा इवेलुएट करके आप जो है आनंद में रहेंगे। नहीं तो ज़्यादा उम्र वालों के साथ रहने से क्या होता है कि उनके पास एज ज़्यादा होने पर तमाम प्रकार की बीमारियां गिरफ्त कर लेती हैं, वो उसी का रोना रोते हैं। तो उसका प्रभाव आपको न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ज़रूर पड़ेगा कि आप जहाँ रह रहे हो, जो आप कर रहे हो, जैसा आपके चारों तरफ जो वाइब्रेशन बना है, जैसा आवरा आपने क्रिएट किया है, उस आवरे की यानी उसका प्रभाव तो आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ना है, जाने अनजाने में जरूर पड़ेगा। भले आप उसे महसूस करो, एक दिन उनके बीच रहते रहते आप भी वैसे बन जाते हो, आपको खुद पता तक नहीं चलता। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि सच में कर क्या रहा हूँ। तो इसलिए उस जो है जो हमसे अपरिचित इंसान मिले उनके द्वारा जो ये बता, और उनका जो तीसरा था कि जोश में हमने होश खो बैठा। तो साथियों, जब हम युवा रहते हैं या जब हमारे पास पावर रहता है तो हम किसी भी काम को कुछ नहीं समझते, और हम कुछ जाने अनजाने में, हमसे ऐसा नहीं है, हम तो चाह रहे थे वो व्यक्ति मदद करना चाह रहे थे वो, लेकिन दरअसल वो ये नहीं समझ पाए। भाई आप मान लो 80 केजी के वेट के हो, अब आप 160 केजी का वेट उठाओगे तो कैसे उठेगा। तो ये चीज़ हमें ख्याल करने की ज़रूरत होती है कि हम कोई भी काम करें तो अपने क्षमता को आंकते हुए ही करना चाहिए। यदि हम दूसरे की मदद भी करें तो अपनी क्षमता को आंक करके ही मदद करें। यदि हम अपनी क्षमता को आंक करके अगर दूसरे का मदद नहीं करेंगे या ऐसा कोई काम कर गुजरें जो मेरी क्षमता के बाहर का हो, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मेरे बॉडी पर भी पड़ेगा, मेरे माइंड पर भी पड़ेगा और मेरे इमोशन पर भी पड़ेगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वार्तालाप से जुड़ी जो मेरी ये वीडियो है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। साथियों, यदि ये पसंद आए तो इसे अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। साथियों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि साथियों जब आपका कमेंट आता है तो हमें एक जो है पावर मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस मुहिम पर निकले हैं, जो हमारा ड्रीम एवं डिज़ायर है, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। साथियों, अपना कमेंट जरूर करिएगा और मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।